आपको कुछ भी इतिहास के क्या नहीं पता है भाई? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं पता है? पढ़िए इतिहास को। आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? नहीं पता है? नहीं, क्या कितनी किताबें पढ़कर आ गए? कितनी किताबें पढ़कर आ गए मेहरदीन? नफरत करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिबेट डिस्प्ले पर। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। आपको हमारे इस चैनल पर न्यूज़ डिबेट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आप डिबेट वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई औरंगजेब की क्रूरता दिखाई, संभाजी के साथ किया, क्या किया औरंगजेब ने ये दिखाया। फिर इसको दिखाने से मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे फैलती है? देखिए, लगातार जब से भाजपा की सरकार 2014 के बाद से भारत में है, तब से वो लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी लेकर आते हैं जिसमें एक नफरत, एक तबके को, एक समुदाय के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। वो कितने क्रूर थे, कितने लोगों को मारते थे, काटते थे, या इस तरीके की बातें करना। और हमारे पास इतने सारे और इतिहास हैं, हम उनको कहना भी, आपने भी दिखाया कि उसमें अकबर के नाम पे भी मूवी बननी चाहिए। आदर्श अरे बनी है भाई, नहीं देखी क्या आपने? दिखाकर एक मेहरदीन, अकबर के नाम पर भी फिल्म बनी है, नहीं देखी आपने? बोलिए, सीडी खरीद के भेज देता हूँ आपको। इस तरीके के ऐसे अगर आपने नहीं देखी है समय था तो बोलिए उसकी सीडी भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। ऋतिक रोशन ने उसमें अभिनय किया था। देखिए सुनिए, हिटलर के समय में भी ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई थी जिसमें संजय खान ने काम जो किया तबके था के खिलाफ इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था। वही तानाशाही, वही उस तरीके का माहौल आज माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ बड़ी दोस्ती वाला व्यवहार किया था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया था, क्रूरता नहीं की थी, शरीर पर भाले नहीं खुदवाए थे, अंगों को काटा नहीं था संभाजी के। देखिए राकेश भाई, जब जंग होती थी तो आपस में इस तरीके की बातें होती थी। जंग होती राजा थी, हो अच्छा। चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे अदर्स कोई भी हो, तो ये बातें तो इतिहास सुनिए जंग की बातें ना मैं बता रहा हूँ, संभाजी से जंग नहीं चल रही आज हो रही थी। है। सुनिए मेहरदीन, 1800 मंदिर तुड़वाए, ऐसी फिल्में 1800 मंदिर तुड़वाए इस औरंगजेब ने। नहीं होने चाहिए। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया आपके इस औरंगजेब ने। केशव देव मंदिर को गिरवाया, सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया। देखिए ठीक है, कहिए तो और लेक्चर दिलवा देता हूं यहां से कपिल जी से। अरे अच्छा सुनिए, औरंगजेब साहब के जो सेना नहीं साहब नहीं, मेरे सामने साहब मत बोलिए। आपके लिए साहब होगा औरंगजेब, मेरे लिए इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा जिसने इस देश में नफरत की बीज बोई। हमारे लिए देखिए, हमारे लिए थे, साहब हैं और रहेंगे। रखिए तो संभाजी क्या उछलना कूदना, संभाजी की क्या, संभाजी को क्या मानते हैं? लगता संभाजी को क्या मानते हैं? आप एक एंकर हैं, आप इतने उछल कूद क्यों? नहीं, मैं एंकर हूं भाई, और इस देश का नागरिक भी हूं, और इस देश में जिसने अत्याचार किया उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई साहब बोले तो बिल्कुल मैं उछलूंगा भी। मेहरदीन, आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ रही है क्या? अनुमति नहीं होनी चाहिए। हिम्मत है तो तुम्हारे में, औरंगजेब अंदर है। नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, नुपुर एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। नुपुर एक मिनट रुकिए। पता ही नहीं आपको कुछ भी इतिहास के। क्या नहीं पता है भाई? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं पता है? पढ़िए इतिहास को। आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? पता लगेगा। आपको कुछ नहीं पता है? नहीं, क्या कितनी किताबें पढ़कर आ गए? पता है मेरे भाई, कितनी किताबें पढ़कर आ गए मेहरदीन? नफरत करनी है बस। संभाजी और शिवाजी। नुपुर रुक जाइए, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा। प्लीज रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। इंसान है, और डिबेट में आते ही औरंगजेब का नाम आ जाए तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता। अरे क्यों नहीं हाई होगा भाई? आपका काम है। संभाजी जो इस देश के नायक, शिवाजी जो इस देश के नायक, आप पार्टी बन जाते हैं। क्यों नहीं? पार्टी बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा पार्टी। आपके लिए औरंगजेब नायक होगा, लेकिन भूल मत रखिए मेहरदीन कि इस देश में आम मुसलमानों के लिए औरंगजेब नायक होगा। होनी चाहिए, आप डिबेट कर लेते हैं इन सब चीजों पे। बाबर लायक है, हुमायूं लायक है। राकेश त्रिपाठी रुक जाइए, रुकिए। नुपुर रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी संभाजी पर नहीं बोलेंगे, शिवाजी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन औरंगजेब साहब हैं और उसको जोड़ देंगे सभी मुसलमानों से। रंगरेज साहब को ये लगता है कि औरंगजेब जो है इनके पूर्वज थे। ये रंगरेज साहब पहले क्लैरिटी इस बात को रख लीजिए, मुगल आक्रांता विदेशी थे। भारत की धरती पर इस्लाम मानने वाले सभी लोग इस भारत के नागरिक रहे हैं, भारतीय उत्पत्ति के हैं। ये सब कन्वर्टेड हैं। इनका धर्मांतरण हुआ है, कोई तलवार की नोक पर हुआ, कहीं लोभ लालच से हुआ है। लेकिन अब मेहरुद्दीन रंगरेज अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। अच्छी बात है, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समय समय पर धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां शायद इस गलती को परिष्कार करने का काम करेंगे, स्वीकार करने का काम करेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज ने कहा कि इतिहास आपने पढ़ा नहीं है। स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से
ऑन्ड्रे टुस्के लिखते हैं, जो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसने लिखा कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था। ये अब कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी कह रही है, ये तो भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नहीं लिखवा दिया है हमने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लिखती है कि ये कुलीन शासक नहीं था, इसने बहुत अत्याचार किया है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कह रही है। येल यूनिवर्सिटी कहती है कि ये सबसे अंतिम शासक था, लेकिन बहुत निर्दयी शासक था। ये येल यूनिवर्सिटी से प्रेस से जो छपी हुई किताब है उसका मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। अब संकट क्या है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में औरंगजेब को लेकर के क्या लिखा गया है, क्या उसमें कहा गया है, ये धरती को चपटी मारने वाले मदरसे से पढ़े हुए लोग शायद दुनिया भर के इतिहास को नहीं पढ़ते। भारत के भीतर इतिहास जो लिखा गया वो वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे भारत के इतिहास को विकृत करने का काम किया, भारतीय नायकों को हमेशा हारा हुआ बताने का काम किया, उनकी जो वीर गाथा थी, शौर्य गाथा थी, उसको हमेशा छुपाने का काम किया। लेकिन आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो कम से कम आज भारत के इतिहासकार, भारत के लेखक, भारत के साहित्यकार, भारत के फिल्म निर्माता, भारत के कवि, उनको इस बात की पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि वो खुल करके उन सारे बातों पर जो इतिहास के पन्ने बंद कर दिए गए थे, जिनको छुपा दिया गया था, आज उसको खोल करके सामने रख रहे हैं। वरना ये तो हमेशा मानते रहे थे ना कि मीर बाकी ने आकर के बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन कैसे देश की सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों की बुनियाद पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, राकेश त्रिपाठी मेहरदीन बोलते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर कितनी तैयारी होती है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन को भी देख ले मेहरदीन, तो आपको आधे इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। कुछ कोट किया राकेश त्रिपाठी ने, कुछ किताबों के नाम चला रहा हूं। औरंगजेब धर्म योद्धा या जिहादी, पी ओक ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, मास्टर ऑफ द गेम औरंगजेब, ये सारे किताबों की जानकारी है। तो जरा बताइए कपिल कुमार जी कि इन किताबों में क्या लिखा और कैसे धार्मिक कट्टर था और क्या किया औरंगजेब ने संभाजी और शिवाजी के साथ, उन सारी बातों का जिक्र है। लेकिन दिक्कत यह कि मेहरदीन को एक ही भाषा समझ में आती है, औरंगजेब चूंकि मुगल था तो उसको जोड़ दो सारे मुसलमानों से। देखिए, मुझे एक तो बात आज तक ये नहीं समझ में आती कि आज के मुसलमानों को कोई दोष नहीं दे रहा है, लेकिन ये औरंगजेब का ठीकड़ा पता नहीं अपने सिर पे क्यों बिठा के चलते। क्या किसी ने कहा कि ये आज के मुसलमानों ने किया? लेकिन जो बर्बरताएं उस काल के अंदर हुई, देखिए, मुझे अपने इतिहास छोड़िए, आप अकबरनामा पढ़िए, समझिए। चित्तौड़गढ़ में अकबरनामा खुद उनका लिखवाया हुआ 40,000 का कत्ल किया गया, कुंभलगढ़ में 20,000 का कत्ल किया गया। अब मनुची को पढ़िए, इटालियन ट्रेवलर है, 4 वॉल्यूम में है, मनुची क्या लिखता है, समझिए आप। दूसरी बात, ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। भाई, हम चाहते हैं सौहार्द हो तो एक काम करिए ना, आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम नाम क्यों रखते हैं? क्या नामों की कमी रह गई है? अगर आप अपनी वो दिखाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की है, तो आज आपको दिक्कत हो गई है कि बॉलीवुड जो आज तक हमेशा हिंदुओं को डाउन करने वाली फिल्म बनाता था, अगर बॉलीवुड ने एक फिल्म ऐसी बना दी जिसके अंदर के असलियत दिखाई गई है इतिहास की, तो दिक्कत हो जाएगी। कोई इतिहासकार इसका बात का दिक्कत कर दे कि सामाजी के साथ ये नहीं हुआ था, मैं चैलेंज करता हूं, एक इतिहासकार कर दे इस बात को, तो इतिहास दिखाया जा रहा है तो आपको दिक्कत है। अगर आप इतने बड़े सेकुलर हैं तो मुस्लिम हटाइए ना अपनी पार्टी में